चलिए दोस्तों, मैं आपके लिए फिर से आज चौथा क्लास लेके आया हूँ, लाभ तथा हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि 8,000 रुपया है दोस्तों, 8,000 रुपया में बेचने पर दोस्तों कुछ लॉस होता है, मेरा कुछ लॉस होता है, हानि होता है, ये मेंशन किया गया है यहाँ पर। यदि वह 9800 रुपया में बेचता है, यहाँ पे क्या रहा है दोस्तों, अगर इस घोड़े को वो 9800 रुपया में बेचता है तो लाभ, तो इस पे क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है, इस पे प्रॉफिट होता है दोस्तों। पी लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे लाभ लिखने में नहीं बनेगा दोस्तों, पी लिख देते हैं, प्रॉफिट होता है दोस्तों। तो उसका लाभ उसकी हानि के दुगुने के बराबर होता है दोस्तों। तो यहाँ पे कहा गया है कि 8,000 रुपये में जो घोड़ा कुछ बेचा जाता है तो हानि होती है दोस्तों। तो वो हानि कितना होता है कि 9800 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है वो हानि के दुगुने के बराबर होता है दोस्तों। अगर हम मान लेते हैं कि 8,000 रुपया में बेचने पर हमको हानि 1 यूनिट का होता है, तो लाभ कितना होता है, 2 यूनिट का। कह रहा है ना यहाँ पर कि जो लाभ है उसकी हानि के दुगुने, अगर हानि 1 है तो लाभ 2 है, दुगुने के बराबर होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकाले दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों, क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों का डिफरेंट आप निकाल दीजिए। दोनों का डिफरेंट कितना निकल जाएगा, 8,000 और 9800 का डिफरेंट निकल जाएगा 1800 दोस्तों, 1800। और ये दोनों को जब लाभ और हानि की बात रहे ना दोस्तों, कि जब हानि होती है और इतना में बेचने पर लाभ होता है, तो आप इसको जोड़ दीजिएगा। 2 एक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से आप इसको भाग कर दीजिएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा तो आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा, 600। तो इसका 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट 600, ये 2 यूनिट है, ये 1200 आ जाएगा। इसका 6 दूना 1200 आ जाएगा दोस्तों। तो अब क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य निकाले दोस्तों। देखिए ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है, मेरा लॉस है, मेरा ये हानि है। तो हम क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तब भी क्रय मूल्य निकल जाएगा, या विक्रय मूल्य में ये प्रॉफिट जो है वो घटा देंगे फिर भी मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो कोई एक को कर लेते, 8,000 में 600 रुपया जोड़ देते दोस्तों। तो 8,000 में 600 रुपया जोड़ देंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा, 8600 रुपया आंसर हो जाएगा मेरा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 8600 रुपया। तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8600 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर लाभ, यानी 1060 रुपया पे दोस्तों वो वस्तु को बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लाभ को हम प्रॉफिट पी कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है लाभ और हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपये में बेचने से होती है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन इस तरह है कि किसी वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है वह उस हानि से जो उस वस्तु को 950 रुपया में, कोई भी वस्तु हम 1060 रुपये में बेच रहे हैं तो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कितना हो रहा है कि 950 रुपये में उस वस्तु को जो बेचेंगे, इस पर जो मेरा लॉस होगा, इस लॉस का 20% अधिक है दोस्तों। अगर हम मान लेते हैं दोस्तों, इसमें तो ये नहीं दिया, तो इसका रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले तो इसको रेशियो निकालते हैं। अगर ये 100 रुपया इसका हानि है तो ये 20% अधिक है, यानी 120 रुपया इसका लाभ होगा। क्या, तो अब क्या करते हैं, इसे प्रतिशत निकाल लेते हैं दोस्तों। ये 0 से ये 0 कट जाएगा, प्रतिशत निकालेंगे तो ये 2 छक 12, 2 से 5 12 में, यानी 6:5 का रेशियो आ गया दोस्तों। अब ये दोनों का डिफरेंट निकालते, जब लाभ हानि पूछेगा तो दोस्तों डिफरेंट निकालना ही पड़ेगा। तो डिफरेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 50 आ गया 60, यानी 110, 110 आ गया दोस्तों। अब ये दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ के कंपेयर कर देते हैं। 6 5 11, 11 से ये कट जाएगा 10 बार में दोस्तों, यानी 10 आ गया ये। तो इसका कितना आ जाएगा, 10 छक 60, इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 रुपया, और इसका 5 है तो 50 रुपया
ये 10 आया यूनिट, तो 10 से इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरा क्या पूछ रहा है कि 20% लाभ के लिए वह वस्तु को कितने में बेचा जाए। तो 20% लाभ पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य किसी भी तरीके से निकालें, यहाँ प्रॉफिट हो रहा है ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे विक्रय मूल्य में से आप प्रॉफिट को घटा दीजिए, फिर भी आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा। चाहे विक्रय मूल्य यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे आपका लॉस हो रहा है, तो लॉस को जोड़ दीजिए, फिर भी निकल जाए आपको। तो 1060 में से 60 को घटा देंगे तो दोस्तों कितना निकल जाएगा, 1000 रुपया। 1000 रुपया मेरा क्या आ गया दोस्तों, क्रय मूल्य आ गया। अब पूछ रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए, तो 20% लाभ कमाने के लिए देखिए दोस्तों, 1000 रुपया मेरा क्या आ गया, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से कर देंगे और 20% लाभ कमाने के लिए 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कट के आ गया। 120 में 10 से गुना करेंगे तो दोस्तों 1200 रुपया मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर आ गया दोस्तों, 1200। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। यानी एक खिलौना है जिसको 450 रुपया में बेचा जा रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। हुआ लाभ 320 रुपया में बेचने पर हुई हानि से, यानी 320 रुपया में जो लॉस हुआ उस हानि से 30 अधिक है। दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर हानि मेरा जो हानि हो रहा है उससे ये 30 रुपया प्रॉफिट मेरा अधिक है। तो यहाँ पे रेशियो दे नहीं रखा है, तो दोस्तों एक्स मान के इसको बनाएंगे। अगर मान लेते हैं मेरा कि 100 रुपया ये हानि है, ठीक है, तो लाभ क्या है, इस हानि से 30 रुपया अधिक, यानी x प्लस 30 लाभ हानि पूछ रहा है। अब लाभ हानि पूछ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट निकालेंगे 450 और 320 का। 450 में से 320 घटा देंगे, कितना निकल जाएगा, इधर 80 बच जाएगा, उधर 50, 80 या 50 130, कितना आ जाएगा दोस्तों, 130 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कंपेयर नहीं कर सकते, इसको जोड़ देते हैं, यहाँ पे इसको प्लस कर देते हैं, तो x कितना आ जाएगा दोस्तों, 2x अब प्लस 30 बराबर 130। 2x बराबर आ जाएगा 100, 2 से ही काट देंगे दोस्तों 50 बराबर में। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, x का वैल्यू आ गया 50। x क्या था मेरा, हानि था दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, खिलौना का क्रय मूल्य बताने के लिए। क्रय मूल्य देखिए दोस्तों, तो मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ 100 रुपया मेरा लॉस हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ 320 रुपया में x जो लॉस हो रहा है उसको जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, या 450 में से इसमें x का वैल्यू रख के इतना घटा देंगे। तो आसान कौन होगा, 320 में x का वैल्यू जोड़ने से, तो 320 दोस्तों, 320 प्लस 50 कितना आ जाएगा दोस्तों, 370 रुपया। 370 रुपया मेरा आंसर आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 475 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ। 475 रुपया में बेचने से जो मेरा प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों फिर से लिख देते हैं, ये 475 रुपया में बेचने पर जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपया में बेचने से प्राप्त हानि, यहाँ पे क मिसप्रिंट हो गया, हानि से 10 रुपया अधिक है। वही सवाल है जो आपने पीछे बनाया है दोस्तों, यानी 335 रुपया में जो बेचने से जो लॉस हो रहा है इससे 10 अधिक है। तो इस अगर 335 रुपया है दोस्तों, मान लेते हैं कि 100 रुपया लॉस हो रहा है, मेरा हानि हो रहा है 100 रुपया, तो इससे क्या है 10 अधिक है, तो लाभ क्या हो जाएगा, x प्लस 10। अब इसका डिफरेंट निकाल देंगे, इसका डिफरेंट निकाल देंगे तो कितना आएगा, 475 और 335 का डिफरेंट निकाल, 335 है, 475 है दोस्तों और 335 है, इसका डिफरेंट निकाल देंगे तो 0, 5 में यहाँ 335 है 4 और यहाँ 100 कितना आ जाएगा दोस्तों, 40।
140 डिफरेंट आ गया। अब इसको कर जोड़ देते हैं, x कितना आ जाएगा 2x + 10 = 140। अब इधर कर दे 10 इधर भेज देंगे तो 130 आ जाएगा, और ये 2 से इसको भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 2 छक 12 और 2 बचे 65। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 65। तो अब मेरा लॉस हो रहा है तो 335 में 65 को ऐड कर देंगे दोस्तों। तो 335 में 65 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 10 आ जाएगा, और 6 3 9 1 10 आइए 4 3 1 4, यानी मेरा आंसर आ गया दोस्तों 400 रुपया। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है दोस्तों 400 रुपया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 560 रुपया में बेचने से हुई हानि। 560 रुपया में बेचने से क्या हो रहा है लॉस हो रहा है दोस्तों। हुई हानि 720 रुपया में बेचने पर हुए लाभ। 720 रुपया में जो वस्तु को बेच रहा है इस पर क्या हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, लाभ से 50 अधिक है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि 560 रुपया में बेचने से हुई हानि 720 रुपया में बेचने पर हुए लाभ से 50 अधिक है। अगर हम लाभ को x मान लेते हैं कि x रुपया हमको लाभ हुआ, तो हानि कितना है इससे 50 अधिक है, यानी x से 50 अधिक है तो x में 50 जोड़ देंगे दोस्तों। तो मेरा ये कंडीशन फॉलो हो गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकाले दोस्तों। क्रय मूल्य निकालने के लिए कह रहा है तब ये दोनों का डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट कितना हो जाएगा, अंतर कितना हो जाएगा 560 और 720। 720 तो 720 में 560 को क्या करेंगे घटा देंगे तो 0 6 यहाँ पे बच गया 160 आ गया दोस्तों। 160 आ गया। अब इसको दोनों को जोड़ देते हैं, x 2x आ गया, 2x + 50 = 160। अब इधर 2x बराबर आ जाएगा 110, 2 से काट देंगे 110 को तो आ जाएगा 55, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 55। अब क्या करते हैं कि 720 रुपया मेरा क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे कि x का वैल्यू जो है इसको घटा देंगे 55 रुपया। 720 में से 55 रुपया घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 720 में से 55 रुपया घटा दिए तो 5, इधर 12 में से 5 यहाँ पे 1 दे दिया, 11 में से 5 गया तो 6, इधर 6, यानी 665 रुपया मेरा आंसर आ गया। क्रय मूल्य मेरा कितना निकल गया 665 रुपया। 665 रुपया मेरा आंसर हो गया दोस्तों। इस तरीके से बनाएंगे इस सवाल को। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे दोस्तों, देखिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 69 की अपेक्षा 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत दुगुना है। दोस्तों 69 रुपया भी यहाँ पे विक्रय मूल्य दिए रखा है, यहाँ पे 78 रुपया भी क्या विक्रय मूल्य दे रखा है। यहाँ पे लाभ हानि की बात नहीं है, यहाँ पे दोनों कंडीशन में लाभ ही हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि किसी वस्तु को 69 रुपया में बेचने से जो लाभ हो रहा है वो 78 रुपया में बेचने से लाभ जो है प्रतिशत दुगुना हो जा रहा है। यानी अगर इस पर 1 यूनिट का लाभ हो रहा है तो इस 78 रुपये में बेचेगा तो ये दुगुना आ जाएगा इसका लाभ। तो ये मेरा रेशियो बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे लाभ दे रखा है तो ये दोनों का क्या करेंगे अंतर निकालेंगे तो 69 और 78 का अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 9। अब इसको क्या करेंगे कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर लाभ हानि नहीं दे रखा है, ये दोनों स्थिति में लाभ ही आ रहा है दोस्तों। तो क्या करेंगे कि अब इसको सबसे पहले कर देते हैं कि जैसे 1 है यहाँ पे 2 आ गया, रेशियो 1 है 2 कितना आ गया दोस्तों 1 और 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको ऐड करके कंपेयर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि ये जो है यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो क्या करना है कि जब लाभ पूछे, लाभ ही लाभ रहे या हानि ही हानि रहे, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि ये दोनों का डिफरेंट निकालेंगे,
ठीक ना। तो ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 से इसका तुलना कर देंगे, 1 से 9 बार में यानी 9 आ गया, तो इसका कितना हो जाएगा 9 और इसका 18। अब पूछ रहा है लाभ, दोनों स्थिति में लाभ ही हो रहा है, तो 78 में से आप 18 घटा दीजिए फिर भी क्रय मूल्य निकल जाएगा, या 69 में से 9 घटा दीजिए फिर भी मेरा क्रय मूल्य निकल जाएगा दोस्तों। तो 69 में से 9 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 रुपया मेरा आ जाएगा क्रय मूल्य। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मेरा 60 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 रुपया क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि राजेंद्र ने अपनी करीब 5%, अपनी करीब नहीं, कोई वस्तु होगा यहाँ पे, अपनी घड़ी होगा या कुछ भी होगा, इस तरीके से वहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ये चीज़ें, अपनी घड़ी होना चाहिए, इसको आप घड़ी कर लीजिएगा दोस्तों, क्या कर लीजिएगा, घड़ी बना लीजिएगा, इसको ऐसे समझने में ठीक रहेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, 5% हानि पर बेची, हानि पर बेची, यहाँ पर भी मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया, बेची, यदि उसको 27 रुपया अधिक में बेचता, यहाँ पे बेचना हो जाता है, ये भी थोड़ा सा गलत है, आप सही कर लीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। बेचता तो उसको 7% का लाभ होगा, अगर वो 27 रुपया अधिक में बेचता, 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 7% का दोस्तों लाभ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम इस दोनों को जोड़ देते हैं, 7%, 5% और 7% को जोड़ देते तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12%। तो यहाँ पे 12% जो आ रहा है ना दोस्तों, एक ध्यान रखिएगा, ये जो 12% मेरा आ रहा है जोड़ने पर, ये क्या कर दे रहा है, 5% हानि को भी ख़त्म कर दे रहा है और 7% लाभ भी दिला रहा है यहाँ पे 12%। क्यों, क्योंकि 5% हानि हो रहा है यहाँ पर और 27 रुपया अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता है, यानी ये सब 12% के अंदर में है। तो 12% यहाँ दे रखा है कि 12% किसके बराबर है, 27, यानी 27 रुपया अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। तो 12% बराबर है 27% का, तो आप निकाल सकते हैं। तो 100% लाभ कितना का हो जाएगा, आप यूनिटरी मेथड से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 12% बराबर है 27 रुपया का, तो 1% कितना का होगा, 27/12 का, तो 100% कितना होगा, 27/12 गुने 100। आप ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसी को हल कर दीजिए, निकल जाएगा। 3 चौका 12, 3 नमा 27, 9 बार में, 4 से ही 25 बार में, 25 नमा 25 8 200, 25 नमा 225। ठीक, आंसर मेरा क्या आ जाएगा दोस्तों, 225 रुपया, ये आ जाएगा 225 रुपया। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक वस्तु 12.5% है, एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया। एक वस्तु 12.5% लाभ पर बेची जाती है, तो ये बेची जाती है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 9.880 पैसा कम हो जाता है। यानी यहाँ पे दोस्तों कह रहा है कि 12.5 पर लाभ पर बेच रहा है, यदि इस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य 9 रुपया 80 पैसा हो जाता। तो इसमें भी वही कंडीशन लगाएंगे दोस्तों कि ये दोनों को ऐड कर देंगे, 12.5 को और 5 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17.5। ये बराबर हो जाएगा मेरा इस विक्रय मूल्य के, यानी 9.8। अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों, हल कर देंगे। 17% देखिए, 17.5 बराबर है कितना का, 9 यहाँ पे देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया बोर्ड को, देखिए अब यहाँ पे करते हैं दोस्तों
कि 17.5 बराबर है कितना का, 9.8 का। तो 100% किसका बराबर है, तो 100% अपने आप में क्रयमूल होता है। तो दोस्तों तो ये 9.8 बटा 17.5 अगुने 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये डेसिमल से ये डेसिमल ख़त्म हो गया। यहाँ पे 5 से काट देते हैं इसको, 5 तिया 15 और 50 25 35 बार में, 5 से 20 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे 7 से, यहाँ से 7 एकम इसको 98 काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 से 28 14 7 98, 7 बचे 35, 5 से 4 बार में, 4 बार में कट गया 20, 14 चका 56, कितना आ गया दोस्तों, 56 रुपया। आंसर मेरा कितना आ गया, 56 रुपया। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो गया। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक होता है। बस वही क्वेश्चन है दोस्तों कि 5% लाभ पर बेचने पर जो 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक होता है, यानी दोनों प्रतिशत को हम लाभ और हानि को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। 10% बराबर हो जाएगा 8 का, तो 100% कितना प्रतिशत के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 80 का। तो मेरा कितना हो जाएगा आंसर, 80 रुपया आ जाएगा आंसर मेरा। अब चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि, यहाँ पे दोस्तों फिर मिसप्रिंट हो चुका है कि एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपया, 5% हानि की तुलना में बेचने पर 15 अधिक प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें दोस्तों। तो बस यही चीज़ है जो आपने पीछे बनाया है दोस्तों कि आप ये दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 10% आ गया दोनों को, ये किसके बराबर हो जाएगा, कितना आ रहा है, 15 का। तो 100% कितना का आ जाएगा दोस्तों, 150 का आ जाएगा। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर हो गया मेरा बी, ऑप्शन नंबर। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले 5वां क्लास लेके आऊँगा, बहुत जल्दी आऊँगा आपके लिए लेके।